जो राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति 2023 के जो प्रश्न पत्र है वर्ग 8 के लिए जो परीक्षा हुआ है 22 जनवरी 2023 को, उसका मैं एक सेट का मतलब आंसर शीट मतलब अपने आप से बना कर डाल रहा हूँ और आप इससे मिलाएंगे और इसके जवाब को देखेंगे, अपने आंसर से मिलाएंगे आपने कितना नंबर हासिल किया है। यदि कोई प्रश्न का आंसर मुझसे गलती हो या लगे आपको डाउट तो आप कमेंट में उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए समय गवाए बिना हम इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति 2023 के प्रश्न पत्र के हल सेट का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि क्षुद्र ग्रह की खाली स्थान कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा पहला का चौथा, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। दूसरा है कि जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो इसका जवाब क्या होगा। तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़े रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, इसका जवाब दूसरा होगा। तीसरा है तरल द्वारा होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, इसका जवाब कर्षण होगा। एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो उसके आवर्तकाल क्या होगा। तो 1 सेकंड में निकाल देंगे, 10 से भाग देंगे 40 में 4 सेकंड हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि एक कमानीदार तुला नापता है तो आपको भार इसका जवाब होगा। दंड तुला से आप द्रव्यमान मापते हैं जबकि कमानीदार तुला से आप भार मापते हैं। पांचवा इसका आंसर हो जाएगा, पांचवा का दूसरा। फिर हम देखते हैं छठा प्रश्न। तो प्रतिकारक बल हो सकते हैं तो इसका जवाब होगा चौथा, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा या तो चुंबकीय होगा। फिर है सातवां, दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर पी बाई ए, मतलब बल बराबर दाब बटा के क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, तो दबाव गुने के क्षेत्रफल हो सकता है, दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल होता है, सॉरी, तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुने का क्षेत्रफल, माने इसका जवाब पहला हो जाएगा। फिर हो गया आठवां क्वेश्चन, एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है, इसका चौथा जवाब होगा 1 सेकंड का 1/10वां भाग। प्रकाश की किरण, नवा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया, जैसे कि ऐसे अभिलंब है, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण में बोल रहा है कि प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित थी, तो मतलब ये 20 डिग्री का इधर एंगल दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब 20 डिग्री का इधर बनाया हुआ है तो इधर भी 20 डिग्री का होगा, ठीक है। और इधर बीच में जो है वो आपका 90 डिग्री का ये एंगल होता है। तो इधर बचा कितना 70 डिग्री, इधर हो गया 70 डिग्री और इधर बच गया 70 डिग्री। तो आपतित और परावर्तित दोनों के बीच का एंगल 140 डिग्री होना चाहिए बच्चों, तीसरा इसका जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो 20 डिग्री बना रही है यहाँ एंगल, तो इधर बचा 70 डिग्री, इधर भी 20 डिग्री है होगा, चूँकि अब ऐसे भी देखिए ना 70 आपतन कोण या परावर्तन 70 कोण हो गया। तो दोनों पूछा कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का एंगल का, तो 70 70 140 होना चाहिए, तीसरा इसका जवाब होगा 9 का। फिर हम 10वां का देख रहे हैं बच्चों कि कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है। तो आपको बताया गया है कि कॉपर जो है से धनावेशित है तो खुद ऋणावेशित हो पर जाएगा, ऋण टर्मिनल पर जाएगा। सल्फेट जो है से ऋणावेशित है तो वो खुद एनोड पर जाएगा। तो यहाँ जवाब है धन टर्मिनल से जुड़ी, इसका जवाब हो जाएगा 10वां का वो दूसरा हो जाएगा कि ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव होगा, चूँकि तांबा प्लस है तो वो इसका जवाब दूसरा होना चाहिए। 11 है कि ध्वनि तरंग की तारत्व किस पर निर्भर करती है। तो तारत्व की बात होगी तो आवृत्ति पर होगा,
और आयाम जो है वो प्रबलता पर निर्भर होता है, प्रबलता जो है से आयाम पर होता है, इसलिए पहला इसका जवाब होगा। 11 क्वेश्चन बना दिए हम लोग। उसके बाद जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 रसायन में। इनमें से क्या थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसका जवाब पॉलीथीन और पीवीसी दोनों होगा बच्चा। तीसरा, फिर है कि इनमें से किसे के परत को भोजन पकाने के पात्र लगाने पर उस पर तेल और पानी नहीं चिपकता है? तो टेफ्लॉन होगा। इसका सूत्र होता है बच्चों CF2 टेफ्लॉन। इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? तो हमने ट्रिक बताया था पोसैको मैलू लोटीलेजी हाथा 50। तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं बच्चों, चौथा इसका जवाब होगा लोहा, तब लोटीलेजी हाथा 50। सबसे पहले लोहा है ऊपर से, क्योंकि अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का मैंने अधिक से कम, मैंने पहले अधिक है लोहा, तब जिंक, तब तांबा, तब चांदी होगा। फिर दूसरा है बच्चों कि एक इक्वेशन दिया हुआ है कि 2 ठो कॉपर और एक जल और एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन मिलके AOB बना रहा है, मतलब क्या बनेगा? इसको आसानी से पकड़ने का तरीका है तीसरा, क्योंकि CU 2 ठो CU है और O 2 ठो यहाँ है और 3 ठो यहाँ है, 5 ठो है। ऊपर में भी आप देखिएगा तो यहाँ 1, यहाँ 2 और 2 यहाँ, मतलब टोटल मिला 5 ठो है वो। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। H यहाँ 2 ठो है, यहाँ भी H 2 ठो है। अब CU 1 अब 1 2, तो यहाँ पे 2 ठो CU है। इस तरह सबको मिल जाएगा। कार्बन 1 ठो है, कार्बन यहाँ 1 ठो है ना, 3 ठो O यहाँ है और 2 ठो 5 ठो, तो इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का प्रयोग किया था? लंदन इसका जवाब। बहुत अधिक व्यवसायी महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। 17 जवाब हो गया बच्चों। इसका हम लोग 18 देखते हैं। 18 में हमको क्या दिख रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग का अग्निशमन के लिए अच्छा है? इसका जवाब तीसरा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? इसका जवाब नीला होगा बच्चों। अदीप्त आपको 9वां 10वां में पढ़ाई हुआ है, लेकिन आपको जनरली क्वेश्चन वो मोमबत्ती पर बताया जाता है, लेकिन यह आपको ऐसे पूछा जाएगा तो नीला ही बताना है। सबसे गर्म भाग नीला ही होता है। गैस का बर्नर का भाग जो है नीला वाला सबसे ज़्यादा होता है। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन पर धातु का निक्षेप हो सकता है, इलेक्ट्रोड पर विलयन का रंग बदल सकता है, इलेक्ट्रोड बुलबुले बन सकते हैं। सभी जवाब होगा इसका। फिर है कि गैल्वेनिकरण या सतलेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है जिसमें कि इस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संचालन जंग रुक सके। तो यहाँ जिंक होगा बच्चों। चौथा, इनमें से कौन सा या कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और मेथेन भी होगा। 2 ठो है इसका जवाब। H2O तो नहीं होगा, लेकिन जलवाष्प के कण हो सकते हैं, इसलिए जवाब आप इसका चौथा मार सकते हैं। फिर हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्या कहता है कि गोबर, जीव विज्ञान में आ गया, गोबर बेकार साग सब्जी पौधे पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से बने सामग्री को कहते हैं? तो इसका जवाब खाद हो जाएगा। रेयॉन रेशा का निर्माण किया जाता है तो लकड़ी और बांस से कह सकते हैं सेलुलोज के रूप में। हेपेटाइटिस के रोग के कारक है विषाणु। किसी फसल की खेती करने की सही तरीका जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई होगा। रेड डाटा बुक एक स्रोत है जिसमें क्या होता है? तो सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। 27 हो गया। हम लोग देख लेते हैं 28 में। निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो हाइड्रा। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र 46। कान्हा राष्ट्रीय में बाघ। 31वां का है किशोरावस्था के लिए 13 से 18। खसरा चिकन पॉक्स का विषाणु। नवजात शिशु बनने का क्रम तीसरा हो गया। युग्मक विसर्जन युग्मज भ्रूण हो गया। उसके बाद हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। महिला में किस उम्र में रोजनावृत्ति मतलब मासिक चक्र रुक जाती है? तो 45 से 50 बरस। खैनी, गुटखा, पान मसाला, मुँह कैंसर का लक्षण सभी होगा बच्चों। मुँह से उजला रंग, लाल रंग, मुँह की नहीं खुल